उन सूरों और कुत्तों से तौबा करवाओ। नोट दिखाओ, मेरा मूड बने। जलाली से मोहब्बत है, बाबा जी रियाज कादरी से मोहब्बत है, अगर जवाब हाँ में आए। और हमारी वजह से अकीदा नहीं, अकीदा अहले सुन्नत की वजह से हम हैं। अब वो लोग जो बगलगीर होते हैं, जो जफियां डालते हैं, जो हम नवाला हम प्याला है। हजरत साहिबजादा मियाँ तनवीर अहमद कोटलवी साहब जो सज्जादा नशीन है आस्ताना अलिया कोटला शरीफ के, और ये एक बहुत बड़ा आस्ताना है मियाँ शेर मोहम्मद शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद जनाब मियाँ अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे इस वक्त आपके सामने कराची की सरजमी पर खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। आपके नारों की गूंज में मैं उनको दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या मक्की या मरनी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या सय्यदी या ख़ातमुल मासूमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल इस्मुहु व अज़्ज़ इस्मुहु, उसकी ज़ात व सिफ़ात के लायक उसकी अज़ीम रहीम करीम और कदीम बारगाह में हम्द व सना अर्ज़ करने के बाद अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम बारगाह खैरुल अनाम सय्यदुल इंसी वल जान क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन आलिम मा काना व मा यकून, आपकी बारगाह आलिया में हदाया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अहले सुन्नत की जान, अहले सुन्नत की शान, अहले सुन्नत की आन, अहले सुन्नत की बान, कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम कायद अज़ीमत शमशीर आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल हाफिज़ अल कारी डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब मुद्दज़िल्लुकुमुल आली, आप तशरीफ़ फरमा है। जुमला आमायदीन आले सुन्नत मशाइख़ आले सुन्नत, आप इनके हसीन चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरी भी तलब ये है कि जल्द से जल्द किबला का खिताब शुरू हो और आप भी डॉक्टर साहब के फरामीन सुनना चाहते हैं। पक्का पीड़ा सुन्नी हूँ और किसी भी बद मज़हब बद अकीदा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बेलियो, वो हवा जो किसी बद अकीदा और बद मज़हब को छू के आती है, उस हवा से भी बचा करो। मेरे दादाजी हुजूर फरमाया करते थे, मेरे अब्बा जी हमें बताया करते थे कि आप फरमाते थे कि बेलियो, किसी बद अकीदा बद मज़हब किसी खारजी नासबी राफजी के घर से खाना नहीं खाना, उसके घर से कोई नवाला नहीं खाना। पूछने पे आप सादा थे और इसी तरह अंदाज में फरमाया करते थे, बेलियो, एक लुकमा खाने से, एक लुकमा
किसी बदअकीदा बद मजहब के घर से एक लुकमा खाने से बरसों की रूहानियत और इबादत का बेड़ा गर्क हो जाता है। आज जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे कि हमें रवाफिज का भी रद्द करना है, उनसे तो हम बड़ी अच्छी तरह निबड़ लेंगे, लेकिन आज जरूरत यह है कि अपने अंदर छुपे हुए जो सबसे बगलगीर होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पाक, सही मुस्लिम शरीफ की, हुजूर ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, मेरे आका फरमाते हैं बद मजहब के बारे में, फरमाया व इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, फरमाया किसी बद मजहब और बद अकीदा को अपने करीब मत आने देना और खुद उसके करीब मत होना। और फिर सियासत्ता की हदीस पाक है बद मजहब के बारे में। वैसे तो आपने उलमा से सुने कि मुसलमान के मुसलमान पे जो हुकूक है उनमें से ये है, बीमार हो जाए बीमार पुरसी करो, उसकी तीमारदारी करो, उसे पूछो, अगर फौत हो जाए तो जनाजे में जाओ, यहां तक कि अगर उसे छींक आए तो छींक का जवाब दो। लेकिन बद मजहब के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन मारेदू फला तऊदू हम, अगर वो पलीद मर जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं जाना, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं जाना, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में नहीं जाना। और यहां तक लफ्ज है, इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम। अब वो लोग जो बगलगीर होते हैं, जो जफियां डालते हैं, जो हम नवाला हम प्याला है, मुझे नहीं समझ आती, वो या तो ये अहादीस नहीं पढ़ते और पढ़ी होंगी, तो फिर हमें ये बताएं कि क्या वजह है कि अहादीस पढ़ के फिर अहादीस से इन्हिराफ किया जाता है। फिर हम कराची आना चाहते हैं, फिर खुद ही हमें कॉल्स की जाती है, फिर खुद ही हमें दर्द दिल बयान किया जाता है, और जब हम आ जाते हैं फिर हमारा फोन भी नहीं उठाया जाता। हम हुजूर की आल के गुलाम हैं, ये बात याद रखें। हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसकी जिसकी निस्बत हुजूर से जुड़ी हुई है, जो अपनी निस्बत खुद तोड़ बैठा है, हम उसकी इज्जत कैसे करें, हम उसका अदब कैसे करें। हुजूर की आल से मोहब्बत है हमें, सादात से मोहब्बत है हमें, लेकिन मुनाफिकत ये इस्लाम को पसंद नहीं, खुदनुमाई इस्लाम को पसंद नहीं, रियाकारी उस इस्लाम को पसंद नहीं। हम जिस डॉक्टर अशरफ हसन जलाली से मोहब्बत करते हैं, हमने उसे दी चौक जाते हुए अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा। वो खुदनुमाई नहीं करता, वो कहता है अल्लाह रसूल का नाम आगे हो, हमारी वजह से अल्लाह रसूल की इज्जत नहीं, अल्लाह रसूल के नाम की वजह से हमारी इज्जत है, और हमारी वजह से अकीदा नहीं, अकीदा अहले सुन्नत की वजह से हम हैं। अगर अकीदा अहले सुन्नत नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बस ज्यादा बातें कर जाऊंगा, दिल दुखी है। कराची वाले आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अब जरूरत है कि कराची वाले, सिंध वाले ये पहचाने कि नाम निहाद आला हजरत का नाम लेने वाला कौन है और आला हजरत से हकीकी मोहब्बत करने वाला कौन है। एक वो दौर था जब सुन्नी की पहचान आला हजरत के नाम से होती थी, अब भी है, अब भी है।
लेकिन मैं ये जुमला कहने लगा हूं, अब आपने इस दौर में एक नंबर सुन्नी की पहचान करनी है, आला हजरत के जरिए भी करो, और फिर सुन्नी की पहचान करने के लिए ये पूछो, जिस तरह शाह साहब ने पूछा कि डॉक्टर जलाली से मोहब्बत है, बाबा जी रियाज कादरी से मोहब्बत है, अगर जवाब हाँ में आए तो जान लो सुन्नी है, अगर मुंह फेरे तो जान लो ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्यों, वजह क्या है? इसलिए कि ये हस्तियां आला हज़रत की फिक्र पे हैं, सुलह कुल्ली के खिलाफ है। सबसे बड़ा मर्ज सुलह कुल्ली है आले सुन्नत के लिए, सबसे बड़ा मर्ज ये है, सबको जब मारो, सबको प्यार करो, हम महंगी करो, मसल की हम महंगी करो। अगर मसल की हम महंगी का ये मतलब है जो तुम कर रहे हो, तो फिर 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? एक कोई मसल की हम महंगी नहीं, मसल की हम महंगी ये है पहले सुन्नी बनाओ, आला हज़रत की फिक्र पे लेके आओ, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी की फिक्र पे लेके आओ, उन कुत्तों से, असहाबे मुस्तफा की जो गुस्ताखियां करने वाले हैं, उन सूरों और कुत्तों से तौबा करवाओ, माफी मंगवाओ, उसके बाद उनको अपनी स्टेज पे लेके आओ, फिर सुन्नी मसल की हम महंगी होगी। वरना ये मर्ज ये चाट जाएगा। हम डॉक्टर साहब को सलाम अकीदत पेश करते हैं, सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। हजरत साहब ने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, और ये जान लो आज बहुत लोग होंगे वो कहते हैं मेरे पीर के पुत्र किधर है। ये वो वाहिद बंदा है जो कहता है मैं पीर के पुत्र नहीं देखता, मैं अकीदा अहले सुन्नत देखता हूं। ये रब की एक अजीम नेमत है, सुनियो, ये नेमत उज़्मा है आले सुन्नत के लिए। इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो। ईमान बचाने वाले बहुत कम हैं, तिजोरियां भरने वाले बहुत हैं। नोट दिखाओ मेरा मूड बने जी, कोई नहीं समझ आ रही आपको? ओ दराहे मो दनानीर के पुजारी, डॉलरों के पुजारी, ये आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके ईमान को बचाने वाले बहुत कम मिलेंगे। उन बचाने वालों में से मुझे इस वक्त जो सरे फहरिस्त नजर आते हैं वो किबला कायदे मोहतरम नजर आते हैं। आप बोलते क्यों नहीं? अगर आपको शक है तो चुप रहे, अगर यकीन है तो हाथ उठा के बोलो बेशक, बेशक, बेशक। हमें कहा जाता है सब कुछ ठीक बयान किया, ये है करीब आ जाए। हम भी कहते हैं करीब आ जाए, करीब आ जाए, कुव्वत बने, सब दुश्मनों का, तफजीलियों का, राफिदियों का मुकाबला मिलकर करें, लेकिन उसूल पे आए, उसूल सामने रखें। एक तरफ अकीदा अहले सुन्नत का मुहाफिज, दूसरी तरफ अकीदा अहले सुन्नत का चोर। उसके लिए जुबान नहीं खुलती, चोर के लिए नहीं खुलती, मुहाफिज पर बड़े तान होते हैं। वजह क्या है? गालवे चोर है, सिर्फ और सिर्फ हसद वाली बात है, हसद वाली बात है। और मैं आखिरी, मैं चूंकि आपसे मुखातिब हूं और आले कराची से मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं रात निश्तर पार्क गया तो मुझे कंटेनर नजर आए जेडीसी हैं। आपको पता है कि इस जेडीसी वाले कौन है? वो शैतान जो सरकार के असहाब को भौंकता है। फिर ये कैसे आपका ईमान गवारा करता है? या तो तवज्जो नहीं, इल्म नहीं। अगर इल्म है कि इसके बनाने वाले सारे लानती हैं
राफजी हैं तो सुनियो, बाज आ जाओ, तौबा कर लो। अगर अदम इल्म की वजह से, तवज्जो की वजह से अपने सदकात, ज़कात और खैरात इन बेईमानों लांटियों को दिए हैं तो आइंदा से तौबा कर लो। तुम्हारे सदकात किसी लांटी राफजी के पास नहीं जाएंगे, तुम्हारे सदकात जाएंगे तो आले सुन्नत के मराकिज में जाएंगे, आले सुन्नत की वेलफेयर में जाएंगे, आले सुन्नत के ट्रस्ट में जाएंगे। तुम्हारा ये नारा हो, हमारी जान भी अकीदा अहले सुन्नत के लिए है, हमारा माल भी अकीदा अहले सुन्नत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।